आगाज इस अहम खबर से, गैस नहीं दोगे तो धरना देंगे। न्यू कराची के मकीन सुई सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। खवातीन भी सड़कों पर आ गई हैं। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि काफी अरसे से इलाके में गैस नहीं आ रही, दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। इंतजामिया मसला हल करने की बजाय साइट ऑफिस जाने का कह देती है। आज गैस बहाल ना की गई तो धरना दिया जाएगा। कराची के मामलों पर बात करते अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। जी राजा कामरान, यूं तो मुल्क भर में बेशतर इलाकों में यही हाल है, लेकिन कोरंगी के इस इलाके में कितने दिनों से गैस नहीं आ रही? राजा कामरान से जानेंगे कि इस एहतजाज की आखिर नौयत किस हद तक संगीन है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें आज की तारीख में गैस सप्लाई नहीं की गई तो मजबूरन सुई गैस के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। न्यू कराची के मकीन सुई सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हद तो यह है कि खवातीन भी सड़कों पर आ गई हैं और उन्हें एहतजाजी खवातीन का यह कहना है कि काफ़ी अरसा हो गया इलाके में गैस ही नहीं आ रही, ताहम शिकायत दर्ज कराने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, थक गए हैं। इंतजामिया है कि मसला हल करने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि साइट ऑफिस जाने का कह दिया जाता है और अगर आज गैस बहाल ना की गई तो धरना दिया जाएगा। जी राजा कामरान, अगर आप तक आवाज़ पहुंच पा रही तो बताइएगा एहतजाज की नौयत के हवाले से। राजा कामरान से हम राब्ता भी करेंगे। इस एहतजाज की जगह पर राजा कामरान मौजूद हैं ताकि जान सके कि ख़वातीन किस हद तक इस बात पर आमादा हैं कि इसी दफ्तर के बाहर अब धरना भी दिया जाएगा। खैर, सुबह से ही एहतजाज का सिलसिला जारी है कराची में और वहाँ लोग दुहाई दे रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद सुई सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बनी हुई है। यूं कहिए कि गैस का बहरान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़िश्ता एक माह के दौरान गैस के कम प्रेशर और गैस की बंदिश की वजह से 10 लाख के करीब सार्फिन को 1 अरब 75 करोड़ रुपए के इजाफी माली खराजात करने पड़े हैं। ये खराजात किस तरह हो रहे हैं, रिपोर्ट करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मेहताब। पहले बिजली अब गैस, बाद इलाकों में दोनों आने का नाम ही नहीं ले रही। बाद इलाकों में प्रेशर इतना कम है, खाना बनाना तो एक तरफ, चाय भी नहीं बनाई जा सकती। घर में गैस होती नहीं, कभी आती है कभी बिल्कुल नहीं आती और जो भी हमारा बजट होता है वो सारा इसीलिए बाहर से गैस लेके आओ, बाहर से खाना लेके आओ, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल है। 5 लाख के करीब सार्फिन के घरों में गैस का प्रेशर कम है और 5 लाख के घरों में गैस सिरे से आती ही नहीं, जिसकी वजह से सार्फिन को महंगी LPG, लकड़ियां और कोयला जलाकर खाना बनाना पड़ता है। कभी रात को आ जाती थी, सुबह नाश्ते के टाइम आ जाती थी, नाश्ता बना लेते थे अजानों से पहले, तो अब तो 3 माह हो गए बिल्कुल नहीं आ रही गैस। जिन 5 लाख सार्फिन के घरों में गैस का प्रेशर कम है इनको 75 करोड़ रुपए, जबकि जिन 5 लाख के घरों में गैस गायब है इनको 1 करोड़ रुपए के महाना अजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। दोनों तरह के सार्फिन के घरों में बिल भी आते हैं, जिसका अजाफी बोझ भी इन पर ही पड़ता है। अशरफ मेहताब, न्यू न्यूज़, लाहौर। हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद फौरी बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। तमाम रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल से पैदावार ना होने के बराबर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद से देखते हैं रियाज सईम की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन कहते हैं हुकूमत ने तमाम रिफाइनरीज को हदायत जारी कर दी है कि फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली पैदावार इंतहाई कम कर दी जाए। इसके अलावा रिफाइनरीज की सलाहियत और मयार बेहतर करने के लिए भी कहा गया है। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक रिफाइनरीज डीम ड्यूटी के तहत अहकामात पर अमल करेंगी। फर्नेस ऑयल को स्टोर करने के लिए बिजली बनाने वालों से मुआहदे किए जाएंगे। रिफाइनरीज को चाहिए कि इजाफी स्टोरेज बनाएं, ताहम के इलेक्ट्रिक इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कपास की दरामद पर कस्टम्स और सेल्स टैक्स की छूट का मामला रेवेन्यू डिवीजन को भिजवा दिया है। वजारत सनत से पाकिस्तान स्टील को फाल करने के हवाले से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसले हुए हैं। जिक्र करें मुल्क के मुहाफिजों का तो कोर कमांडर्स ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का इरादा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से लसी पर शहरी आबादी को निशाना बनाए जाने और अफगान मुफाहमती अमल समेत मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया।
मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। खित्ते में अमन के लिए किए जाने वाले इकदाम की हिमायत की जाएगी। कोर कमांडर्स ने फैसला कर लिया। जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ की जेर सदारत 217वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने और मफाहमती अमल जेर गौर आया। इसके अलावा मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में पेशरफ और मशरकी सरहद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। DG ISPR की जारी करदा बयान में बताया गया कि कोर कमांडर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इख्तियार फायरिंग में मासूम शहरियों को निशाना बनाए जाने के मामलात पर भी गौर किया। जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ताकत के नशे में अंधी हो गई हैं। काबिज अफवाज ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। शहादत के खिलाफ हजारों कश्मीरी एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहिरों को रोकने के लिए इलाके में कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी को लहू लुहान कर दिया। जिला पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान निहत्थे कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मासूम कश्मीरियों पर आंसू गैस की शेलिंग और पैलेट गन के फायर खोल दिए। फायरिंग से दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए। हजारों कश्मीरी एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। भारत मुखालिफ नारे लगाए, जबकि मुजाहिरों के खौफ से कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। खबर दें, सदर अशरफ गनी के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मफाहमती अमल मिस्टर उमर दाऊदज़ई की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उमर दाऊदज़ई का कहना था कि अफगानिस्तान के देरीना और संगीन मसले को बातचीत के जरिए हल करने का वक्त आ गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन चाहता है और इन्हीं की काविशों की बदौलत आज दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान नुमाइंदे को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों और ज़िम्न में किए गए अपने हालिया दौरों की तफसीलात से भी आगाह किया। उमर दाऊदज़ई ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम और अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की भरपूर काविशों को सराहा। आम खबर दें, पाकिस्तान और FATF के हवाले से आपको कि इनके दरमियान मुज़ाकरात का आज सिडनी में आगाज़ हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की फंडिंग रोकने के लिए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में वफाकी सेक्रेटरी खजाना आरिफ खान की सरबराही में पाकिस्तान का 12 रुकनी वफ्द शरीक है। वफ्द में स्टेट बैंक, SCCP, नेक्टा और दीगर मुतल्लिका इदारों के हुक्काम शामिल हैं। FATF को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब तक उठाए जाने वाले इकदाम से आगाह किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में वफाकी सेक्रेटरी खजाना आरिफ खान की सरबराही में पाकिस्तान का 12 रुकनी वफ्द शरीक है। अमेरिका का साथ देने की भारी कीमत चुकाई। अब पाकिस्तान किसी के लिए नहीं लड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 टोक ऐलान किया। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में होगी। अफगान मसले का हल फौजी नहीं है, सियासी है। पाक भारत मसाइल भी बातचीत से हल हो सकते हैं। 2 जौहरी कुव्वतों का जंग के बारे में सोचना खुदकुशी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मखदूश तरीन मुआशी सूरत हाल में चीन की मदद को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। तुर्की से तजारत समेत 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। खबर दें आपको इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जल्द अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्त आज दायर की गई थी। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ जल्द समाअत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच बुध को समाअत करेगा। नवाज शरीफ की जानिब से 7 साल कैद की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़िमनी दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त अपीलों के साथ सुनी जाएगी। मौसम सरमा की तातीलात के बायस फौरी समाअत नहीं हो सकती। कहते हैं सियासतदानों के लिए किताबों का मुताला करने के लिए बेहतरीन वक्त कैद तन्हाई होता है। अगर किस्मत में जेल की तन्हाई मुयस्सर आए तो फिर किताबों से दोस्ती का भी अपना ही लुत्फ होता है। इसी लिहाज से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी कोल्ड अकबल जेल की तन्हाई और फुर्सत के लम्हात का तोड़ निकाल लिया और किताबों से दोस्ती कर ली है। इब्राहिम लकी।
अजीजिया केस में 7 साल की सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने अपनी जाती लाइब्रेरी से वालिद को कुछ किताबें भिजवाई। साबिक वज़ीर आज़म को भेजी गई किताबों में सीरतुल नबी, कायदे आज़म, तहरीक पाकिस्तान और नेल्सन मंडेला पर किताबें शामिल हैं। नवाज शरीफ पहले फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत और वजीफा करते हैं, फिर कुछ देर आराम के बाद नाश्ता करके अखबार बीनी करते हैं। नमाज जोहर के बाद सीरतुल नबी पढ़ते, जबकि दीगर किताबों का मुतालिया मुख्तलिफ औकात में करते हैं। खानदान के दीगर अफराद की बात करें तो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के गिर्द भी नैब का घेरा तंग हो गया है। नैब ने गैर कानूनी असासों और रमजान शुगर मिल्स के केस में शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज को भी नामजद करने का फैसला किया है। जराए के मुताबिक रेफरेंस रवा माह के अवाखिर में दायर किए जाने का इम्कान है। इधर नून लीगी अरकान के एहतजाज के बावजूद ख्वाजा सलमान रफीक ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके। लाहौर से सोहेल बलोच की रिपोर्ट। अपोजिशन में अपोजिशन, वफाक के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के बड़े इत्तेहाद में बेएतमादी की दरार पड़ गई है। पीपीपी और नून लीगी पार्लियामेंट के अंदर मुतफ़िका पॉलिसी तो पार्लियामेंट के बाहर अपनी अपनी पॉलिसी पर चलना चाहती है। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन को सड़कों पर लाने में फिर मायूसी का इम्कान पैदा हो गया है। सियासत के जादूगर आसिफ जरदारी को भी टेंशन लग गई है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा, अंदर इत्तफाक है बाहर नफाक? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि वो किसी भी ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन के जराये से चेक किया गया है, तो उसमें पता ये चला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऐवान में तो अपनी अपनी सियासत करना चाहती हैं, यानी मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन के हद तक इकट्ठे होना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामान के बाहर जो है वो एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ नहीं बढ़ रहे। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने जो कोशिश की थी उससे ये लग रहा है कि अभी ये मामला जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो ईवान की हद तक तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि वो कोशिश की जाए, क्योंकि जो इजलास मुमकिन तौर पे 14 जनवरी को बुलाया जा रहा है उसमें शहबाज शरीफ ने एक 11 को इजलास भी बुलाया हुआ है अपोजिशन की जो पार्लिमानी पार्टी है उनके तमाम रहनुमाओं का, लेकिन इस इजलास के बाद जो है वो सूरत वाज़ी होगी, क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातें पार्लियामान में तो किसी हद तक इकट्ठा होना चाहती हैं, लेकिन जो एक कहा जाए कि फैसला कुन तहरीक, उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान जो कोशिश कर रहे थे कि इनके दरमियान कोई अलायंस जो है वो बन जाए, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से रिजेक्ट किए जाने के बाद अपोजिशन जो है वो फिर मुतहद होती नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अली शेर। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से नुमाइंदा खसूसी अफगान सदर उमर दाऊदज़ई की मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दौरा हॉली फैमिली अस्पताल, गायनी वार्ड में जायद मरीजों का मामला। MS डॉक्टर शहजाद, DMS डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तब्दील। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के MS का हॉली फैमिली अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। और गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने साबिक DPO को करोड़ों रुपए की मुबैना खुदबुद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। खबर से आपको आगाह करें, गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस में अहम पेशरफ्त यूं हुई कि नैब लाहौर ने साबिक DPO गुजरात कामरान मुमताज को करोड़ों रुपए की मुबैना खुदबुद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कामरान मुमताज 2015 और 2016 में बतौर DPO गुजरात तैनात रहे हैं। इस दौरान पुलिस फंड में मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए की हेर फेर हुई है। इस अहम गिरफ्तारी पर बात भी करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल बलोच, अब कुल कितनी गिरफ्तारियां हो गई?
हाँ जी बिल्कुल, नैब लाहौर की जानिब से गुजरात डीपीओ ऑफिस में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के हवाले से गिरफ्तारियों का अमल जारी है और नैब की जानिब से साबिक डीपीओ कामरान मुमताज को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बैरून मुल्क से तहकीकात के लिए तलब किया गया था। ताहम उन पर तमाम तर शवाहिद साबित होने पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुलजिम पर इल्जाम है कि मुलजिम 2015-16 तक डीपीओ ऑफिस में बतौर डीपीओ तैनाती के दौरान 55 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन की। मुलजिम ने बोगस बिलों, पुलिस फंड्स, इसके अलावा पेट्रोल के जैली बोगस बिल बनवाकर 55 करोड़ रुपए के मुबैना करप्शन की और मुलजिम पर तमाम तर शवाहिद और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नैब लाहौर के मुताबिक इससे पहले राय इजाज सीटीओ जो थे साबिक, उनकी गिरफ्तारी लाई गई अमल में। उस समेत 10 मुलजिमान को पहले से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये जो मुलजिम है साबिक डीपीओ गुजरात, इनको गिरफ्तार किया गया। मुकम्मल तौर पर 72 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन हुई थी डीपीओ ऑफिस गुजरात में, जिस पर नैब ने तहकीकात करते हुए तमाम मुलजिमान को हिरासत में लिया। और बहुत शुक्रिया सोहेल बलोच। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्ताफी वफाकी वजीर आजम सवाती के असासों की तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने मामला मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया। अदालत ने कहा है कि मुतल्लिका इदारे रिपोर्ट पेश करें, इसके बाद मामले को देखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी साबित हो चुकी है, आजम सवाती के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। हम आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई करेंगे। आजम सवाती नई मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट का असासों की तहकीकात का हुक्म। आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आईजी इस्लामाबाद केस में चीफ जस्टिस बरहम नजर आए। आईजी इस्लामाबाद ने बताया उस्मान सवाती समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चीफ जस्टिस बोले जो इनका करता धरता है उसको कुछ नहीं कहा, क्यों, वो बड़ा आदमी है, इसलिए हम आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई करेंगे। अभी तक आजम सवाती का नाम वजारत की लिस्ट में आ रहा है, लगता है मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT रिपोर्ट में साबित हो गया है कि आजम सवाती ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आपको किसने IG बनाया है? आप आजम सवाती को बचाने के लिए बैठे हैं। अदालती मामन ने बताया आजम सवाती और ताहिरा सवाती की बैरून मुल्क से आने वाली आमदन और इनके यहाँ पर असासों में वाजिया फर्क है। 1 अरब 57 करोड़ रुपए उनके पास रकम मौजूद है, जबकि बाहर से आने वाली रकम 9.7 मिलियन डॉलर है। आजम सवाती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर अदालत ने मामला मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया। अदालत का कहना है कि मुतल्लिका इदारे रिपोर्ट्स पेश करें, रिपोर्ट्स के बाद मामले को देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नोटिस रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल के MS डॉक्टर शहजाद, DMS नाइट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तब्दील कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के MS डॉक्टर नासिर को MS होली फैमिली अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रात होली फैमिली अस्पताल का दौरा किया था। खबर आपको दें कि वज़ीर-ए-आज़म से सरबराह आलमी इदारा सेहत और सदर बिल गेट्स फाउंडेशन ने मुलाकात की है। दोनों शख्सियात की जानिब से पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया गया। सदर बिल गेट्स फाउंडेशन ने वज़ीर-ए-आज़म को बिल गेट्स की जानिब से लिखा गया खत भी पेश किया। बिल गेट्स ने खत में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश कर सकता है। मुलाकात में वज़ीर सेहत आमिर कियानी, मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर अताक भी शरीक थे। बिल गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान में पोलियो सेहत आमा के शोबों में सरमायाकारी जारी रखेगा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि दूसरों का सहारा बनने की बजाय खुद मांग रहे हैं। कहीं से खैरात मिले तो बुज़रा फख्र से इजहार करते हैं। सराजुल हक ने जोर दिया कि मुल्क को एक नजरियाती क़यादत की जरूरत है, जिसकी नजर अमरीका या IMF की बजाय सिर्फ अपने रब पर हो। वर्ल्ड बैंक और IMF का मक़रूज़ हमें मुल्कों को देना चाहिए था, हमें दूसरों को सहारा देना चाहिए था। नबी मेहरबान ने फरमाया है कि देने वाला हाथ अच्छा है लेने वाले हाथ से, लेकिन हम लेने वाले बन गए। कभी एक मुल्क से खैरात, कभी दूसरे मुल्क से चंदा, कभी तीसरे मुल्क के दर पर दरवाजे पर हाजिरी, और जिस दिन हमारे कशकोल में कुछ खैरात मिले
तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी हुकूमत जश्न मनाती है कि मुबारक हो, हमें बहुत कुछ मिला है। काजी हुसैन अहमद और इमरान खान का मोटो एक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से जब सवाल हुआ तो सराजुल हक ने बयान दिया कि हुकूमत ने मदीना जैसी रियासत के क़याम को नारे तक महदूद कर दिया है। तो सूबाई वज़ीर सीखपा हो गए, गुस्से में बोले मीडिया इतना बेलगाम ना हो। चौहान साहब की बदतमीजी पर सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया, वज़ीर इत्तलात की गाड़ी का घेराव किया। देखते हैं लाहौर से उमर दराज की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सियासत के अंदर काजी हुसैन अहमद जैसा लीडर कभी पैदा नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान काजी हुसैन अहमद मरहूम की तस्वीरी नुमाइश देखने पिलाक लाहौर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में काजी हुसैन अहमद के किरदार पर रोशनी डाली, साथ ही इमरान खान के पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाने के विजन का इशारा दे दिया। यहाँ पे मेरा कायद ये कहता है और ठीक कहता है कि मदीने की रियासत बनाएंगे। यहाँ पे कोई चोर लुटेरा और नौसरबाज मेरा और आपका अरबों खरबों डॉलर लूटने के बाद नैब की पेशियों पे आके विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे और आपके सीनों पे मूंग दलने की कोशिश करेगा तो उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान से सहाफ़ी ने सवाल कर दिया। सिराजुल हक तो कहते हैं हुकूमत ने मदीना जैसी रियासत के ऐलान को नारे तक महदूद कर दिया। सूबाई वजीर को सवाल चुप गया, मीडिया पर बरस पड़े। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। वजीर मौसूफ के नारवा सलूक पर सहाफ़ी भी बिफर गए। फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी रोक ली और हुकूमत से वज़रा को लगाम देने का मुतालबा कर दिया। एहतजाज के दौरान वजीर इत्तलात गाड़ी से उतरकर रास्ता बनाने में लग गए। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। कुछ दीगर अहम सियासी खबरें इस राउंड अप में। पंजाब असम्बली मोमना वहीद ने चौधरी निसार की रुकनीत मंसूख करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कहा गया है कि हलफ न उठाकर वो अपने हल्का के अवाम और पंजाब असम्बली की मुसलसल तज़हीक और तौहीन कर रहे हैं। चौधरी बिरादरान के खिलाफ LDA प्लाटों की नैब इंक्वायरी बंद होने का मामला। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में फैसला कानून की रोशनी और अदम शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने आइंदा चंद माह में अस्कल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के क़याम का ऐलान कर दिया। शफकत महमूद ने निज़ाम तालीम को नकारा करार देते हुए कहा कि PhDs को नौकरियां न मिलना अफसोसनाक है। हर साल 25 लाख नौजवानों के लिए नौकरियां चाहिए। तालीम के साथ हुनर को भी अहमियत देना होगी। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का यूटर्न, कहा ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन खजाने पर बोझ है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए माहाना 10 अरब रुपए के अखराजात दरकार हैं। पंजाब हुकूमत सालाना 120 अरब रुपए बोझ की मुतामिल नहीं हो सकती। मरी एक्सप्रेस वे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी की तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का मकान भी जद में आ गया। RTA ने नोटिस जारी किया है। देखते हैं लाहौर से रावलपिंडी से खालिद चौधरी की रिपोर्ट। वजीर रेलवे शेख रशीद सरकारी अराजी वागुजार कराते कराते खुद तजावजात ऑपरेशन की जद में आ गए। मरी एक्सप्रेस वे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में इंसदादे तजावजात ऑपरेशन। शेख रशीद का मकान भी जद में आ गया। RDA ने नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद ने नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। कहते हैं ये निजी हाउसिंग सोसाइटी का मसला है, इनका नहीं। ज़राए के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर ऑपरेशन में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतअद्दिद घरों को सील किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तारीखी उर्दू बाजार में नाले पर कायम 70 दुकानों को दी गई मोहलत खत्म हो गई है। किसी भी वक्त बिल्डोजर चल सकता है। दुकानदार हैं कि सरापा एहतजाज है। आसिम अशरफ। नया तालीमी साल शुरू होने के करीब कराची के उर्दू बाजार पर खतरात के साए मंडलाने लगे। तारीखी उर्दू बाजार में नाले पर बनी 70 दुकानें मिस्मार की जाएंगी। परेशान हाल दुकानदार कारोबार के बजाय एहतजाज करते रहे। दुकानदारों का कहना है कि नया तालीमी साल शुरू होने के करीब है। KMC मुतबादिल जगह देने तक यही कारोबार करने दे। हमें कोई अभी जगह दी जाए, और पहले हमें जगह नहीं दे सकते तो हमें
हमें कोई हल बताया जाए, हम आगे जाते हैं दोबारा ऑन हो जाए दोनों मार्केट। आज इंशाल्लाह मुलाकात है हमारी मेयर साहब से, इंशाल्लाह मीटिंग में हम जा रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जगह देने को तैयार हैं आपको, हम मना नहीं कर रहे किसी भी हवाले से, लेकिन अगर जब तक हमारा आप कोई बंदोबस्त नहीं कर देते हमें यहाँ बैठने दिया जाए, हमें इतना टाइम तो दिया जाए कि 3 दिन के नोटिस पे आप देखें मार्केट है, पूरी कारोबार है, आगे हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है स्कूलों का, बच्चों का तालीम कहाँ जाएगी। उर्दू बाजार के ताजिर मेयर कराची से हतमी मुलाकात के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ आसिम अशरफ, न्यू न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। गुजरात के कस्बा शेखपुर की बात करें, जहां नून लीगी एमएनए आबिद रजा और उनके सगे भाई शाहिद रजा के हामियों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। नून लीगी एमएनए आबिद रजा के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाहिद रजा ग्रुप के 39 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद अहमद, बताइएगा वाकया क्या है कि 2 भाइयों के कारकुन जो गनमैन है एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है वो गुजरात के थाना ककराली के इलाका शेखपुर में पेश आया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 2 हैं तो भाई, लेकिन इनमें से जो एमएनए आबिद रजा हैं वो नून लीग के हैं और जो उनके भाई शाहिद रजा हैं उनका ताल्लुक काफ लीग से है। और ये इन दोनों के दरमियान पहले भी जो है वो पुरानी दुश्मनी दोनों सगे भाइयों के दरमियान चली आ रही है। ये रात को एक जमीन के तनाजे की वजह से जो है वो इन दोनों ग्रुपों की आपस में फायरिंग हुई है, जिस पर 90 के करीब जो लोग हैं उन पर मुकदमा दोनों ग्रुपों के दर्ज किया गया है, जिसमें ATA की दफा 6/7, उसके बाद इक़दाम कत्ल की 324, बलवा करने की 148, 149 और इसके अलावा मशवरे की दफा जो है वो 109 शामिल है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए राफेल डील दर्द सर बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी एजेंसी CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को ओहदे पर बहाल कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े, कहा राफेल डील स्कैंडल में अब इनको कोई नहीं बचा सकता। मोदी के खिलाफ राफेल डील की तहकीकात का आगाज करने वाले CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा ओहदे पर बहाली के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राफेल डील से मुतल्लिक तमाम सबूत सामने हैं, इस केस के तमाम हकायक भी वाजे हैं। मोदी ने ज़ाती तौर पर अपने दोस्त अनिल अंबानी की मदद के लिए अवाम की 30 करोड़ की रकम इनको दी। राफेल से इनको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि राफेल सच्चाई है और सच्चाई से ना नरेंद्र मोदी ना कोई और भाग के निकल सकता है। CBI के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि CBI के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब CBI चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या। खेल की खबर दे तो क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम कहते हैं कि सरफराज अहमद को मौका मिलना चाहिए। कप्तान बदलना पाकिस्तान के फायदे में, अगर किसी के पास मुतबादल है तो नाम बताए। साबिक कप्तान ने कहा कि कोच का काम प्लानिंग करना है, इस पर अमल करना खिलाड़ियों का काम है। अगर कोच बदलने से टीम बेहतर होती तो हर महीने तब्दीली लाएं। ख्याल में अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आप समझ सकते हो कि उससे कप्तानी ले सकता है, तो उसका नाम मुझे बता दो। अगर कुछ छुपाया हुआ तो मुझे नहीं पता है। थोड़ा सा मौका दीजिए। टेस्ट क्रिकेट जरा मुश्किल क्रिकेट है, स्पेशली साउथ अफ्रीका में मुश्किल तो है, तो थोड़ा सा उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। कोच बदलने से अगर टीम जीत जाए तो फिर मेरे ख्याल में हर महीने कोच बदलना चाहिए। कोच तो आपको प्लान करके देता है, एक्सिक्यूट तो प्लेयरों ने करना है ना, आगे जाके खेलना। न्यूयॉर्क से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।